हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं स्टोर प्रोसीजर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एम्प्लॉय टेस्ट से एक सिंपल एक अपना टेबल क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पर आपको क्या समझा रही हूँ कि हम लोग एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। एरर हैंडलिंग के देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी स्लाइड में आऊँ तो ओके तो एरर हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी हमारी एसक्यूएल क्वेरी में कोई एरर आ गया है तो हम उसको किस तरीके से अपना हैंडल करेंगे जिससे कि हमारा डेटा क्रैश ना हो। ये स्टोर प्रोसीजर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग जो भी फेलियर्स होते हैं उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं और ये हेल्प करेगा मेंटेन करने में डेटा कंसिस्टेंसी को। सिंपल अगर आपको इसको याद करना है तो क्या करेंगे, बिगिन एंड कैच। तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो अपना पूरा एसक्यूएल लॉजिक लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, और कैच ब्लॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, वो एरर लिखेंगे जो हम लोग जैसे कोई एरर मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग वो कैच ब्लॉक में लिख देंगे, जिससे कि अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में जो हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी है अगर वो फेल हुई तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। तो कॉमन एक्शंस इनसाइड कैच क्या हो सकते हैं, हम लोग एरर्स को लॉग कर सकते हैं, कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को रिटर्न करवा सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करवा सकते हैं। जो हमारा ट्रांजैक्शंस, ये तो टॉपिक है रोल बैक ट्रांजैक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए देखते हैं कि ये हम लोग कैसे करते हैं, ट्राई कैच ट्रांजैक्शन के साथ कैसे करते हैं। तो देखिए सिंपल एक सिंटेक्स आप याद रखिएगा, बिगिन और एंड ट्राई में हम लोग बिगिन ट्रांजैक्शन करेंगे, पूरा अपना ट्रांजैक्शन लिखेंगे और ट्रांजैक्शन को कमिट कर देंगे। और कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग ये एग्जैक्ट अंडरस्कोर स्टेट देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये हमारा ट्रांजैक्शन चेकर होता है। ये हमें बताता है कि हमारी ट्रांजैक्शन की स्टेट क्या है। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन, इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू। तो देखिए कैच ब्लॉक जो ये वाली कंडीशन है कैच ब्लॉक में, वो ये इंश्योर करेगी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव है, एटलीस्ट हमारा ट्रांजैक्शन जो होगा वो एक्टिव होगा। तो ये 3 वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन एक्टिव है और हेल्दी है। तो या तो हम चाहें तो ट्रांजैक्शन को कमिट कर सकते हैं या फिर उसे रोल बैक कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन मेरी -1 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांजैक्शन तो एक्टिव है बट क्या हुआ है, वो कहीं ब्रोक हो गया है, मतलब एसक्यूएल क्वेरी में कहीं हमारा वो ट्रांजैक्शन ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करेंगे। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जैक्ट अंडरस्कोर स्टेट नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखिए जैसे एक फाइल है, फाइल को हमने ओपन किया तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो हम लोग उसमें नंबर 1 कंडीशन क्या है कि फाइल में कोई गलती है तो हम उस फाइल को क्लोज कर रहे हैं, नंबर 2 हम उस फाइल को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो मतलब उस फाइल में गलती है तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं और हम उस फाइल को एज इट इज क्लोज कर दे रहे हैं। तो वो कंडीशन क्या हुई मेरी 1, मतलब हम लोग ट्रांजैक्शन को कमिट कर रहे हैं, फाइल को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हुई, हमारी फाइल खुली हुई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको आई एम सॉरी। तो देखिए इसको फिर से देखते हैं। हाँ, जैसे हमारी फाइल क्या है, ओपन है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फाइल में कुछ गलती हो गई है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं और उसको क्लोज कर दे रहे हैं। तो फाइल में गलती हो गई मतलब ट्रांजैक्शन क्या है मेरा, टूट गया, -1 हुआ। तो ट्रांजैक्शन इज एक्टिव, मतलब फाइल क्या है, खुली है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और उसको ऐसे का ऐसे ही बंद कर देंगे, मतलब रोल बैक कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या हुई, हमारा ट्रांजैक्शन एक्टिव है, मतलब हमारी फाइल ओपन है और वो उसमें हर चीज़, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ठीक है तो हम उस चेंज को कमिट कर देंगे। मतलब जैसे मेरी फाइल खुली हुई है उसमें कोई भी एरर नहीं है,
ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन एक्टिव है तो हम लोग उसको कमिट कर देंगे, चाहे तो हम उसे रोल बैक भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में मतलब उसमें चेंजेस करके हम फाइल को बंद कर देंगे, कमिट कर देंगे, राइट। दोनों ही चेंजेस में क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइल को पहले खोल रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं, मीन्स हम लोग ट्रांजैक्शन को एक्टिव स्टेट में ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फाइल को हमने डायरेक्ट बंद किया है, राइट। तो दोनों ही कंडीशन में हमें फाइल खोले रखनी है, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन एक्टिव होना चाहिए, चाहे हम उसे कमिट करें चाहे हम उसे रोल बैक करें। तो यही कंडीशन होता है इस चेक का कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी फाइल खुली ही ना हो, मतलब ट्रांजैक्शन हमारा एक्टिव ही ना हो, हमारे ट्रांजैक्शन को एक्टिव होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर कैच ब्लॉक में क्या लिखा है मैंने, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी रन करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर बनाया है इस नाम से, सेफ इंसर्ट एम्प्लॉय नाम से। हाँ, ट्रांजैक्शन से पहले ट्रांजैक्शन ही हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये है अकाउंट नाम से मैंने एक टेबल बनाई है, अकाउंट आईडी है और बैलेंस है। तो देखिए अकाउंट ए से जो है कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट बी में, तो बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, अमाउंट जो है डिडक्ट हो रहा है अकाउंट ए से और वही अमाउंट हमारा ऐड हो रहा है बी में। तो देखिए अगर हमारा स्टेप नंबर 2 फेल होता है, मतलब हमारा जो बी में है वो ट्रांजैक्शन नहीं आया, तो हमारा 1 जो स्टेप नंबर 1 है जिसमें हमारा अमाउंट डिडक्शन हो रहा है ए से, वो भी हमारा फेल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल देखिए मैंने ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का एक वो लिया है ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैंने 3 इनपुट वेरिएबल ले लिए, फ्रॉम अकाउंट, टू अकाउंट और अमाउंट, मतलब फ्रॉम अकाउंट किस अकाउंट से जाना है, टू अकाउंट किस अकाउंट में जाना है और अमाउंट कितना अमाउंट जाना है। तो देखिए बिगिन किया मैंने ट्रांजैक्शन, डिडक्ट कर रही हूँ मैं उस मनी को, ठीक है, जो मेरे फ्रॉम अकाउंट में से है। अब यहाँ पर देखिए अगर मेरा अकाउंट है ही नहीं तो वो मुझे क्या कर देगा, यहाँ पर मैसेज दे देगा फ्रॉम अकाउंट नॉट फाउंड। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं $@ रो काउंट, ये क्या होता है, ये हमारा सिस्टम वेरिएबल होता है, मतलब सिस्टम डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, जो कि हम नहीं बनाते, ये हमारा सिस्टम एसक्यूएल हमें बना के देता है। हम क्या करते हैं, इसको केवल रीड कर सकते हैं, हम लोग इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ये यूज़र डिफाइंड नहीं होते। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं थ्रो, यहाँ पे जो एक नंबर लिया है मैंने हाइपोथेटिकल 50,001, तो मैंने इससे कम क्यों नहीं लिया, देखिए 50,001 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं एक यूज़र डिफाइंड एरर को दिखाना चाहती हूँ। एसक्यूएल सर्वर रिक्वायर करता है कस्टम एरर्स को कि वो नंबर्स को यूज़ करें या तो 50,000 या उससे ज़्यादा। तो अप टू 50,000, 0 से लेके 50,000 तक वो सिस्टम डिफाइंड एरर्स होंगे, और यहाँ से 50,000 से ऊपर या फिर 50,000 वो हमारे कस्टम एरर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर रो काउंट मेरा 0 है, मतलब कोई मेरी रो रिटर्न नहीं हो रही, तो मतलब क्या है, मेरे अकाउंट में कुछ है ही नहीं, सॉरी कोई रो रिटर्न नहीं हो रही, इसका मतलब वो जो अकाउंट मैंने एंटर किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब दूसरा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेट करेंगे अकाउंट्स को, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो अमाउंट है वो दूसरे अकाउंट में ऐड हो रहा है, राइट। टू अकाउंट मतलब अकाउंट आईडी टू अकाउंट, ये जो अमाउंट है दूसरे अकाउंट में ऐड हो रहा है। फिर से हम ये वाला चेक लगाएंगे, अगर रो काउंट हमारा 0 है तो ये चीज़ एरर थ्रू हो जाए, मतलब रो काउंट अगर 0 है मतलब कि कोई भी हमारा रो जो है वो एग्जिस्ट मतलब रिटर्न नहीं हो रही है, तो ये चीज़ क्या रिटर्न करेगी, 0। तो अगर ये 0 रिटर्न कर रही है तो हमारा ये वाला अकाउंट फाउंड नहीं हुआ है। तब हम लोग इस तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हैं 50,000 से ऊपर, राइट, और कह सकते हैं कि ये वाला अमाउंट हमारा फाउंड नहीं हुआ है। अगर ये सब चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो हम ट्रांजैक्शन को कमिट कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैच ब्लॉक में अपना क्या कर रहे हैं,
अपनी जो स्टेट है उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अगर वो रोल मतलब अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाए, मतलब ट्रांजैक्शन हमारा कमिट नहीं होगा, और जो भी मेरा एरर मैसेज है या जैसे कि ये वाले जो मैंने मैसेज डाले हुए हैं वो मेरे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 वैल्यूज़ ऐड कर ली हैं अपने अकाउंट में। अब अगर मैं ये वाला प्रोसीजर चलाती हूँ कि अकाउंट 1 से अकाउंट 2, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेरी लगाती हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट्स, और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल ई दबा दूँगी। तो देखिए 800 और 700, तो फ्रॉम अकाउंट 1 टू अकाउंट 2, 1 से 2 में जाए कितने 200 रुपीज़। तो इसको आप लोग एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए चेक करिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जीक्यूट ट्रांसफ़र मनी में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अकाउंट 1 से अब ये जो नेक्स्ट अकाउंट है ये 99, मतलब ये वाला अकाउंट मेरी इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम इस टेबल को इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि टू अकाउंट नॉट फाउंड, मतलब ये वाला अकाउंट इस वाली टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट अगर आप आइए तो ये है अकाउंट 99 से 2 में जाए। अब फिर से देखिए ये वाला जो अकाउंट है ये टेबल में मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मेरी क्वेरी चलेगी और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगी फ्रॉम अकाउंट नॉट फाउंड में। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन से किस तरीके से हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं। एक सिंपल और तरीका देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंपल आपने प्रोसीजर को क्रिएट किया, ये एक इनपुट पैरामीटर है, ट्राई और कैच ब्लॉक लिया, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं और कैच में ये एरर है, यहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इस टेबल में ये जो एम्प्लॉय नेम है इसमें मैंने कॉन्स्ट्रेंट लगा रखा था कि ना तो ये नल हो, नॉट नल, यूनिक, और ये यूनिक होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एरर अकर्ड वाइल इंसर्टिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नल अपने कॉल में दिया जबकि इसको एक नॉट नल वैल्यू चाहिए। सेकेंडली अगर मैं देखिए इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूँ तो एक बार इंसर्शन हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंसर्शन नहीं होगा। ये क्या करेगा, एरर अकर्ड वाइल इंसर्टिंग द एम्प्लॉयज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एम्प्लॉय नेम है वो मेरा यूनिक होना चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक डुप्लीकेट इंसर्शन कर रही हूँ। राइट, तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग टॉपिक कवर्ड। नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग एक एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गेट ऑल एम्प्लॉयज़ हमने कर दिया था। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा रिटर्न हो रहा था। अब मान लीजिए कि इस क्वेरी को मुझे ऑल्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम दे देती हूँ, खाली यही दे देती हूँ। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो क्या होगा, मेरा स्टोर प्रोसीजर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कॉल देती हूँ तो देखिए केवल एम्प्लॉय नेम्स रजिस्टर होंगे, मतलब मेरे रिटर्न होंगे। ड्रॉप स्टोर प्रोसीजर, मतलब अगर आपको स्टोर प्रोसीजर को अपने हटाना है तो ड्रॉप वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करिए, ये ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बोलेगी कि ये प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोसीजर को डिलीट करने से पहले आप उसका बैकअप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ पूरी डिलीट हो जाएगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोसीजर्स का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।